अगर आपका काम दिन में बार बार दोहराया जाता है तो ये वीडियो आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि 2026 तक एक रोबोट आपसे बेहतर, तेज और सस्ता काम करने वाला है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको जगाने के लिए है, जो कंपनियां, फैक्ट्रियां और सरकारें पहले से देख चुकी है। इस वीडियो के अंत तक आपको साफ समझ में आ जाएगा कि आप रिप्लेस होने वाले हैं या प्रमोट होने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं शॉर्ट्स एंड कट, जहां टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमनॉइड रोबोट असल में कहां कहां काम आएंगे और कौन सी नौकरियां सबसे पहले प्रभावित होंगी, और आपको आज से कौन सी स्किल सीखनी चाहिए ताकि आप रोबोट से डरे नहीं बल्कि अपना टीममेट बना सकें। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट होता क्या है। बेसिक समझिए, ह्यूमनॉइड रोबोट मतलब ऐसा रोबोट जिसका स्ट्रक्चर इंसानी शरीर जैसा होता है। सिर, धड़, 2 हाथ 2 पैर और चलने फिरने का तरीका भी इंसानों जैसा, लेकिन ये होता है एक रोबोट। इसका डिजाइन इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि हमारी दुनिया पहले से ही इंसानों के हिसाब से बनी हुई है। दरवाजे, सीढ़ियाँ, फैक्ट्री, लाइन, वेयरहाउस, सब कुछ इंसानों के हिसाब से बनी हुई है। पहियों वाले रोबोट हर जगह फिट नहीं बैठते, लेकिन ह्यूमनॉइड रोबोट इसी मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके सीधे काम कर सकते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? 2025 तक ह्यूमनॉइड रोबोट का सबसे बड़ा इस्तेमाल वेयरहाउस और फैक्ट्रियों में दिखाई दे रहा है। अमेजॉन जैसी कंपनियां ऐसे 2 पैरों वाले रोबोट इस्तेमाल कर रहे हैं जो बॉक्स उठाते हैं, रैक्स के बीच चलते हैं और इंसानों के साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब जो काम बार बार दोहराए जाते हैं और शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं, वो धीरे धीरे रोबोट्स को सौंपे जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन, ये रोबोट असेंबली लाइंस पर काम कर सकते हैं, क्वालिटी चेक कर सकते हैं और खतरनाक जगहों पर इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। एक्सपेंग अपने आयरन ह्यूमनॉइड रोबोट को सबसे पहले अपनी ही फैक्ट्रियों में इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कार प्रोडक्शन लाइन में। हेल्थ केयर और बुजुर्गों की देखभाल, हेल्थ केयर में ह्यूमनॉइड रोबोट एक साथ कई रोल निभा सकते हैं, जैसे तापमान चेक करना, दवाइयाँ पहुँचाना, बेसिक वाइटल्स मॉनिटर करना या बुजुर्गों के साथ बातचीत और साथ देना। कोविड के समय रोबोट्स का इस्तेमाल बेसिक टास्क के लिए हो चुका है ताकि इंसानों का सीधा संपर्क कम हो। आने वाले समय में जापान और यूरोप जैसे उम्रदराज समाजों में एल्डर केयर होम्स के लिए ये ट्रेंड और मजबूत होंगे। रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और मॉल्स, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी में ह्यूमनॉइड रोबोट फ्रंट डेस्क, गाइड या शॉपिंग असिस्टेंट की भूमिका निभा रहे हैं। सोचिए, आप मॉल में इंटर करें और एक रोबोट आपको स्टोर तक ले जाए या प्रोडक्ट समझा दें। ये अब सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं रहा बल्कि इसके पायलट्स प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं। एक्सपेंग आयरन जैसे रोबोट्स का पहला कमर्शियल फोकस भी गाइडेड टूर्स, शॉपिंग गाइड और क्राउड मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज पर रही है। खतरनाक और आपदा क्षेत्र, एक बेहद अहम एरिया है डिजास्टर रिस्पॉन्स, जैसे न्यूक्लियर प्लांट, आग लगने वाली जगह या केमिकल लीकेज। इन हालात में ह्यूमनॉइड रोबोट रेस्क्यू टीम की जगह नहीं लेते बल्कि उनकी सेफ्टी बढ़ाने के लिए भेजे जाते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सीढ़ियाँ, दरवाजे और इंसानी टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके रियल लाइफ उदाहरण समझते हैं। चीन की एक्सपेंग ने अपना नेक्स्ट जेन ह्यूमनॉइड रोबोट आयरन लॉन्च किया, जो फ्यूचर की एक साफ झलक दिखाता है। इसमें एक्सपेंग के खुद के बनाए हुए 3 ट्यूरिंग AI चिप्स लगे हुए हैं, जिनकी कुल कंप्यूटिंग पावर हजारों ट्रिलियन ऑपरेशंस प्रति सेकंड पहुंचती है। यही वजह है कि ये रोबोट रियल टाइम में देख सकता है, समझ सकता है और तुरंत रिएक्ट भी कर सकता है। आयरन में ऑल सॉलिड स्टेट बैटरी इस्तेमाल हुई है, जो नॉर्मल लिथियम आयरन बैटरी से हल्की, ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा एनर्जी डेंस होती है। मतलब लंबा रन टाइम और कम रिस्क। एक्सपेंग का प्लान है कि 2026 के अंत तक इन रोबोट्स को बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करना, लेकिन पहले अपने फैक्ट्रियों और इंजीनियर्स पार्टनर्स के साथ। अब यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या ह्यूमनॉइड रोबोट नौकरियां खा जाएंगे? जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो ऐसे सवाल उठते हैं, और इतनी सारी बातें सुनकर सबके दिमाग में एक ही सवाल भी आता है कि आखिर नौकरियों का क्या होगा। सच ये है कि तस्वीर थोड़ी मिक्स्ड है। शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा रिपीटेटिव और शारीरिक कामों पर, वेयरहाउस, कुछ फैक्ट्री के रोल्स, बेसिक इन्फेक्शन और सिंपल कस्टमर ग्रीटिंग्स। लेकिन साथ साथ नए रोल्स भी पैदा होंगे।
रोबोट्स ऑपरेटर, मेंटेनेंस इंजीनियर्स, एआई बिहेवियर ट्रेनिंग, सेफ्टी ऑडिटर और रोबोट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। जिन लोगों का काम सिर्फ मैनुअल और दोहराव वाले हैं यानी रिपीटेटिव है, उन्हें धीरे धीरे ऐसे कामों की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा जहां इंसानी समझ, इमोशंस, क्रिएटिविटी और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन कामों में रोबोट अभी काफ़ी पीछे है। अब आते हैं इस वीडियो के अहम पहलू पे, आपको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या अपने करियर की शुरुआत में हैं तो ये स्किल्स आपको फ्यूचर प्रूफ बना सकती है। रोबोटिक्स की बेसिक समझ, सेंसर्स, मोटर्स, कंट्रोल सिस्टम। शुरुआत के लिए यूट्यूब लेवल नॉलेज भी काफ़ी है। प्रोग्रामिंग जैसे पाइथन, ROS या किसी भी रोबोटिक्स फ्रेमवर्क का बेसिक आइडिया। ह्यूमन रोबोट्स इंटरेक्शन, वॉइस UX, जेस्चर डिजाइन और एथिकल AI, ताकि रोबोट्स इंसानों के बीच सुरक्षित और आरामदायक महसूस हो सके। डोमेन नॉलेज, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर या लॉजिस्टिक को समझते हैं तो आप ह्यूमनॉइड रोबोट्स वाली टीम्स के लिए बहुत कीमती साबित हो सकते हैं। सीधी भाषा में आपको बताऊं तो रोबोट हार्डवेयर है, लेकिन उन्हें सही काम सिखाने के लिए और सही जगह लगाने वाले हम इंसान ही होंगे। तो ह्यूमनॉइड रोबोट्स का भविष्य सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि ये अगली बड़ी ऑटोमेशन लेयर है जो वेयरहाउस से लेकर हॉस्पिटल और मॉल्स तक फैलने वाली है। अब आप बताएं, आपको क्या लगता है, भारत में सबसे पहले ह्यूमनॉइड रोबोट कहां काम करते नजर आएंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में शॉर्ट्स एंड कट पर, जहां हम फ्यूचर टेक्नोलॉजी को बड़ी ही आसान भाषा में समझते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।